क्योंकि खुदा मुझे उसको 5 मिनट के लिए वापस जिंदगी दे और वो आगे ये सुने कि इस दुनिया से गए और तुम्हारे पीछे कौन कौन यहाँ आया और कैसे आया और तुम्हारा जनाजा कैसे हुआ। फिर उसने कहा कि अम्मा मैं जा रहा हूँ और मैंने जाऊँगा, आप मुझे इजाज़त दें, क्योंकि जो हक और सच के लिए लड़ रहा है वो 1 साल से जेल में पड़ा हुआ है। तो मैं उसके लिए उसका बाजू बनना चाहता हूँ और मैं उसके लिए उसने कॉल दिया मैं जाऊँगा। तो अगर आज मैं मेरी कोशिश से, अवाम की कोशिश से अगर वो बाहर आ गया तो वेल एंड गुड। अगर वो ना आया तो मैं भी नहीं आऊँगा, मेरी लाश आएगी। साथ एक थोड़ी-सी ऐड कर दूँ अगर इजाज़त दें तो? बिल्कुल इजाज़त है। मेरे बेटे का सबसे ज़्यादा उस वक़्त वो डिप्रेशन उसकी बढ़ी जब वो यहाँ से वोट पोल करने के लिए गया। अगर फिर इस तरह की ज़रूरत पड़ी तो दूसरे बेटे भी जाएँगे? उससे सबसे पहले जो है ना वो मेरी जान हाज़िर है। इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की आवाम के लिए मेरी जान भी हाज़िर है। मेरे बाकी रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं द वॉइस पाकिस्तान और मैं हूं आपका मेज़बान आदिल अब्बासी। इस्लामाबाद में मौजूद हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 26 नवंबर को जो इस्लामाबाद में लॉन्ग मार्च धरने का ऐलान किया था 24 नवंबर को, 26 नवंबर को इस्लामाबाद में वो पहुँचे थे। मिनिस्टर अता तार साहब कह लें, मोहसिन नकवी कह लें, दीगर जो लोग हैं वो ये कहते रहे कि लोग शहीद नहीं हुए। अगर शहीद नहीं हुए तो अनीस सत्ती शहीद कौन था? दीगर जो लोग 15 से 20 लोग अब तक जिनकी शहादत कन्फर्म हो चुकी है वो लोग कौन थे? वो लोग इस्लामाबाद के डी चौक में शहीद हुए। वीडियोज़ हमारे पास मौजूद हैं, मैं आप तक शेयर कर चुका हूँ, दीगर लोग शेयर कर चुके हैं। शहीद अनीस सत्ती एक नौजवान लड़का था, यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म था। मैं तो उसे कहता हूँ कि शहीद जमहूरियत था। घर में मौजूद हूँ, वालिद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आपका बेटा अनीस शहीद सत्ती शहीद हुआ है, पहली खबर किस तरह आई है? मतलब घर से जब वो गया था तो बिल्कुल ठीक ठाक था, फिर अचानक खबर मिली कि शहीद हो गया, तो मतलब कैसे इस खबर को आपने बर्दाश्त किया? देखें, कोई भी वालिद हो जिसका एक नौजवान बेटा जिसकी उम्र 20 साल हो, उसके लिए ऐसी खबर आना उसके लिए अपनी मौत का सबब बन जाती है। तो मुझे भी इंतहाई दिल बर्दाश्त हो गया हूँ, मगर उस खुदा की कुदरत है, उसमें बेबसी होती है। तो बस बर्दाश्त कर गया, खुदा को गवाह बना करके खुदा इसके 26 नवंबर को शहीद हुआ है, घर से जब गया था सुबह तो आपसे मिल के गया था? मैं खुद घर नहीं था, मैं घर से आउट था, मगर वो मुझे इन्फॉर्म ज़रूर करके गया है कि मैं जाऊंगा। तो वो अपनी वालदा से इजाज़त ली है उसने। वालदा ने उसको ये ज़रूर कहा कि मैं बेटा आप आज ना जाएं, आज हालात भी कशीदा हैं और ये पाकिस्तान में इस वक्त बहुत जुल्म हो रहा है और आप ही उसके ही जुल्म के बीट ना चढ़ जाएं। तो उसने कहा कि अगर हमने इस जुल्म के ही दौरानिए में ज़िंदगी गुजारनी है तो उससे बेहतर है कि हम ये ज़िंदगी ना गुजारें। तो फिर उसने कहा कि अम्मा मैं आज जा रहा हूँ और मैंने जाऊँगा, आप मुझे इजाज़त दें, क्योंकि जो हक और सच के लिए लड़ रहा है वो 1 साल से जेल में पड़ा हुआ है। तो मैं उसके लिए उसका बाजू बनना चाहता हूँ और मैं उसके लिए उसने कॉल दिया मैं जाऊँगा। तो अगर आज मैं मेरी कोशिश से, अवाम की कोशिश से अगर वो बाहर आ गया तो वेल एंड गुड। अगर वो ना आया तो मैं भी नहीं आऊँगा, मेरी लाश आएगी। मतलब मतलब वो घर में बता के गया था कि जी बता कर मतलब जो दीगर कारकुनान हमने वहाँ पे देखे हैं कि खान को लेने आए, अगर वो नहीं आता तो हम लोग यहाँ पे गोली खाने के लिए तैयार हैं, ये भी इसी जज्बे के साथ गया था? इसी जज्बे के साथ गया था, बिल्कुल उसने ये वाज़ेह लफ्ज़ से ये मेरे सामने गेट है जहाँ खड़े होकर उसने अदा किया। सियासत में कब से वो इन था? खान साहब की पॉलिटिक्स में आने के बाद या मतलब पहले भी? क्योंकि नौजवानों की ज़्यादातर तादाद जो है वो खान साहब की मोटिवेशन से जो है पॉलिटिक्स में आई है, तो इसका भी वही सीन था? बिल्कुल, चूँकि इसकी 20 साल उम्र है, खान साहब के तो उसकी पार्टी बने हुए 26-27 साल गुज़र गए हैं, तो वो उसके 7 साल बाद उसकी पैदाइश हुई है। मगर जो उसी में वो इसी एरा में आ गया में है। रहा हुआ, फिर जवान हुआ उसने, फिर उसने जो ही थोड़ा-सा उसको शऊर आया, उसने देखा कि हक पर कौन है, सच पर कौन है, तो इस हिसाब से उसको खान पसंद आया और उसने खान के नज़रिए को जॉइन किया। अच्छा, करता क्या था? मतलब स्टडी क्या करता था? उसने मैट्रिक किया बहुत अच्छे नंबरों से,
मर्डर के बाद मैंने उसको जो है ना, बजाय कि मैंने कहा कि आप एफ ए या एफ एस सी या बी एस सी ऐसे करें, इससे बेहतर है मैं आपको टेक्निकल एजुकेशन दिलाता हूँ। तो मैंने उसके लिए सब इंजीनियरिंग डिप्लोमे के लिए मैंने उसके एक डिप्लोमा है ये एसी का, चिलर वगैरह का, इसका अभी मेरे जहन से उसके निकल गए हैं वो मुखफ़फ़। तो वो करने के लिए मैंने उसको ये जो काला खान के साथ इकबाल टाउन में एक कॉलेज है, उसमें उसको दाखिल कराया। 3 साल का उसने डिप्लोमा किया, माशाल्लाह उसने फर्स्ट डिवीज़न से किया। उसका अभी पीछे अभी रिज़ल्ट आया, तो मैंने कहा बेटा अब ये ऐसे है कि मैं आपको आगे 4 साल बीएस कराने के लिए मेरी ख्वाहिश है कि मैं आपको 4 साल का बीएस करवाऊँ यूनिवर्सिटी किसी से। तो आपके नंबर भी अच्छे हैं, आप ज़हीन भी हैं, तो कर लें। तो मेरा बाकी बेटे भी मेरे पास थे, तो मेरे बड़े बेटे ने भी कहा कि आप ये कर लें, मैं वालिद की सपोर्ट करूँगा इस मसले में, फाइनेंशियली सपोर्ट मैं करूँगा, तो कर लेंगे। उसने कहा पापा मैं आप ठीक कह रहे हैं, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, मगर आप मुझे ये बताएं कि जो इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर लाखों करोड़ों लोग इससे बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर बाहर से क्वालिफाइड होकर पाकिस्तान आए हैं, तो वो डिग्रियां लेकर आए हैं, वो क्या कर रहे हैं? आप मुझे 4 साल बीएस करवाएंगे, उसके बाद मेरे 4 साल भी जाएंगे, आपके लाखों रुपए भी जाएंगे, और वो उस डिग्री की जो पाकिस्तान में हैसियत है इन जालिमों के सामने, वो तो एक रद्दी का कागज़ है। तो मैं इतने 4 साल ज़ाया करूँगा, आपके लाखों रुपए ज़ाया करवाऊँगा, और उसके फिर आप जो है ना उसका रिज़ल्ट कुछ भी नहीं होगा। मैं फिर कल किसी मज़दूरी करूँगा कहीं पर, किसी में आप मुझे कहेंगे आप सऊदीया चले जाओ, दुबई चले जाओ, कतर चले जाओ, फलान जगह चले जाओ, किसी कंपनी में जाके चले जाओ। तो मैं वहाँ पर भी मैंने यही पाकिस्तान में जो सैलरी है 25-30 हज़ार रुपये वहाँ भी लूँगा। तो मैं डिग्री भी होगी तभी मैं वो लूँगा, तो मैं अभी भी अगर ऐसे ही मज़दूरी करूँगा तभी ऐसे ही लूँगा। तो मैं माज़रत चाहता हूँ कि मैंने जो है ना आपके पैसे नहीं ज़ाया कराना चाहता हूँ, और अपने मज़ीद 4 साल जो है ना वो नहीं ज़ाया करना चाहता। अच्छा, मतलब शहीद तो हो गया वो, जान चली गई है और बहुत सारे नौजवानों की जान गई है। लेकिन ये बात कितनी तकलीफ देती है कि आपके होम मिनिस्टर कह रहा है, आपका जो है वो सेक्रेटरी इत्तलात कह रहा है कि लोग तो मरे ही नहीं है, लोग कोई शहीद ही नहीं हुआ, ये झूठा प्रोपेगेंडा कर रहा है। मतलब वो दाद रसी करने भी आ सकते थे, वो अपनी गलती भी तस्लीम कर सकते थे, लेकिन वो मतलब बेहिसी का इजहार कर रहे हैं। कितनी तकलीफ दे रही है ये बात। इंतहाई तकलीफ़दा बात है। एक जवान बेटा अपने वालिद के हाथों में गोली लगी है, मेरे पास डेथ सर्टिफिकेट का सबूत मौजूद है, इस टाइम भी मौजूद है, और पॉलीक्लिनिक हॉस्पिटल के अंदर उसकी डेथ हुई है, और वो कह रहा है कि क्योंकि वो, मैं कहता हूँ मैं उनको इंसान ही नहीं समझता, वो दरिंदे हैं। दरिंदों से क्या बात करें, दरिंदों को क्या जवाब दूँ मैं? अच्छा, पार्टी की तरफ से मतलब यहाँ पे सिमाबिया ताहिर सत्ती साहिबा आई, लेतासुफ सत्ती आए, रात को सलमान अकरम राजा आए, तो मतलब पार्टी से कोई गिला है? नहीं, पार्टी से इसलिए कोई गिला नहीं है, इसकी वजह कि मेरी जो आबाई यूनियन काउंसिल हो, या मैं यहाँ भी रहता हूँ, यहाँ की यूनियन काउंसिल हो, यूनियन काउंसिल से लेकर तहसील, डिस्ट्रिक्ट, डिवीज़न, फिर ऑल पाकिस्तान जनरल सेक्रेटरी जो आए हैं वो सलमान अकरम राजा साहब, इसके अदरवाइज़ बाकी तहसीलों का, कल सजदा हो गया, कोहटा हो गया, कल मेरे पास एक MNA साहब सियालकोट से तशरीफ़ लाए, KPK से एक MNA साहब मेरे पास तशरीफ़ लाए, तो मैं शिकवा करूँ नाजायज़ जगह से। अच्छा, मैं आते हुए बात कर रहा था उसकी कवर को देख के कि अगर वो जिंदा होता और वो देखता कि मेरे घर सलमान अकरम राजा आ रहा है, मेरे घर बड़े बड़े लीडर्स आ रहे हैं, तो कैसे जज्बात थे उसके इस हवाले से, क्योंकि अपनी लीडरशिप को लेके हर नौजवान मतलब जज्बाती होता है। मैं कहता हूँ काश मुझे, मेरी और कोई ख्वाहिश नहीं है, मैं कहता हूँ कि खुदा मुझे उसको 5 मिनट के लिए वापस ज़िंदगी दे, और वो आगे ये सुने कि इस दुनिया से गए और तुम्हारे पीछे कौन-कौन यहाँ आया और कैसे आया और तुम्हारा जनाज़ा कैसे हुआ? अच्छा, और जब यहाँ पे आया, क्योंकि यहाँ पे लाखों के लोग आए, अब भी आ रहे हैं, आते रहेंगे, तो मतलब कुछ वो हो रहा है कि लोग जो आ रहे हैं, मतलब एक एहसास होता है ना इंसान को, हुकूमत को नहीं है, दीगर लोगों को नहीं है, सोशल मीडिया पे वही हुक्मरान जो है जिन्होंने मारा है, जो कातिल है, जो रियासत कातिल है, वही मतलब मजाक उड़ा रही है। तो उनको कोई पैगाम हो, उनको कोई मैसेज हो, तो क्या कहेंगे?
मैं उनको सिर्फ जो मजाक उड़ा रहे हैं या जो ऐसे कह रहे हैं कि यानी शायद मैंने तो नहीं सुना होगा, हो सकता है कहते हैं झूठ होगा, वैसे मर गया या वैसे मर गया। मैं उनको ये कहता हूँ कि आप दोबारा अपना ईमान को ताज़ा करने के लिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दोबारा पढ़ लें, कि ताकि आप मुसलमानियत में दोबारा शामिल हो जाएं। हम लोग जो पाकिस्तान में रहते हैं, हमारा मतलब शुरू से एक नज़रिया कि मुल्क के लिए जान, मतलब अगर एक हमारा नौजवान शहीद हो जाए तो हम दूसरे को खड़ा कर देते हैं। इसकी शहादत भी मुल्क के लिए है, जमहूरियत के लिए है। जिस जमहूरियत को ये पाँव तले रोनते हैं उसके लिए शहादत है। तो मतलब अगर फिर इस तरह की ज़रूरत पड़ी तो दूसरे बेटे भी जाएंगे। उससे सबसे पहले जो है ना वह मेरी जान हाज़िर है, इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की आवाम के लिए मेरी जान भी हाज़िर है, मेरे बाकी बेटे भी हाज़िर हैं। क्या समझते हैं जो लोग ये कर रहे हैं उनके लिए, मतलब ये मतलब फाइनल स्टेज नहीं है, रेड लाइन क्रॉस नहीं हो गया, अब बस नहीं करना चाहिए? उनको बहुत पहले बस कर देनी चाहिए थी। मेरा ख्याल है कि वो उनको 8 फरवरी के बाद ही बस कर देनी चाहिए थी। और मैं एक साथ एक थोड़ी सी ऐड कर दूं अगर इजाज़त दें तो। बिल्कुल इजाज़त है। मेरे बेटे का सबसे ज़्यादा उस वक्त वो डिप्रेशन उसकी बढ़ी जब वो यहाँ से वोट पोल करने के लिए गया। बाकी मेरी फैमिली की एक अलग पोलिंग स्टेशन पर वोट थी और वो जो मेरा बेटा शहीद हुआ उसका एक अलग पोलिंग स्टेशन पर था। वो वहाँ से मेरे घर से वो 7 किलोमीटर दूर है वो पोलिंग स्टेशन, उसकी वोट उधर थी। वो पैदल वहाँ से वोट पोल करने के लिए गया। वहाँ से पोलिंग स्टेशन से जब रिज़ल्ट आउट हुआ तो वो चूँकि एक बड़े बशऊर नौजवान थे, उन्होंने वहाँ से जो रिज़ल्ट 45 वाला लिया, उस पर जो है वो जो कैंडिडेट था मुखालिफ जो ज़ालिमों ने आगे किए हुए थे, उसका रिज़ल्ट था 298 यानी 298। जब 47 का फॉर्म सामने आया तो वो था 1298। और उस टाइम वो इंतहाई दिल बर्दाश्ता हुआ कि हम इतनी जदोजहद से यहाँ से खुद गए ट्रैवल करके, वहाँ से मैं पैदल गया हूँ, फिर वापस घर आया हूँ और वहाँ से फिर यहाँ आया हूँ सर्विस लिए कि हम जो वोट पोल किया हमने उसका रिज़ल्ट सामने आए और जो भी जीते। ये नहीं हम कहते हैं कि वो कहता था कि पीटीआई जीते, कहता जिसको अवाम वोट दे उसको एक्सेप्ट किया जाए, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। तो जब उसने देखा कि मैंने जो मेरी जो वोट थी उसका मैंने मेरे पास जो 45 था उसके 298 थे और जब 47 का रिज़ल्ट आया तो उस पर 1298 थे। इससे वो मज़ीद उसको डिप्रेशन बढ़ी। नाज़रीन, पाकिस्तान में कोई भी, मतलब दुनिया भर में कोई भी इंसान नहीं चाहता कि उसकी जान जाए और जान लेने वाले रियासत वाले हों, जान लेने वाली जान की कातिल जो है वो रियासत हो। लेकिन इस जैसे हज़ारों नौजवान जो हैं इस रियासत की नाजायज़ गोलियों का बीन चढ़े हैं। और अभी भी जो वालिदैन का जोश जज्बा है, अहले इलाका का है, बल्कि हर पाकिस्तानी का है कि अगर मुल्क के लिए जान देनी पड़ी तो हम लोग हाज़िर होंगे, हमारे सीने हाज़िर होंगे। लेकिन इस तरह आपके नाजायज़ कामों के लिए, आपके गैर आइनी इक़दामात के लिए अगर आप लोग हमारी जान लेंगे तो काबिल अफ़सोस है, ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि बाइस शर्म है हमारी इंसानियत के लिए, हमारे मुल्क के लिए। क्योंकि दुनिया मजाक उड़ा रही है, दुनिया आपका मुखालिफ इंडिया ये कह रहा है कि ये लोग अपने मुल्क के नौजवानों को मार रहे हैं। तो ये जज्बात है शहीद अनीस सत्ती के वालिद साहब के, जो इनके कज़न अनीस सत्ती के उस दिन उनके साथ मौजूद थे, उनसे बात करते हैं।